आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझो जरा। दर्पण दर्पण का मतलब क्या होता है? मिरर। मिरर या शीशा। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? शीशा या इंग्लिश में मिरर। देखो, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ये आपका जो है चित्र बना हुआ है उत्तल दर्पण का। उत्तर दर्पण में जो है कलई जो होती है वो बाहर होती है। कलई कहाँ होती है? मतलब कलई का मतलब जो पॉलिश की जाती है बाहर की जाती है। उत्तल दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे इसको जरा समझें। उत्तल दर्पण वह दर्पण जो किनारे पर पतला व बीच में उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब जरा इस चित्र को देखिए। इस चित्र में देखिए बीच का जो भाग है वो क्या है? चौड़ा ज़्यादा है, और जो किनारे का भाग है वो पतला है। ठीक है, तो जो अगर हम हाथ से भी महसूस करेंगे तो आपको थोड़ा जो है महसूस हो जाएगा वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में मुख्य रूप से किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाहन में। वाहन में कैसे किया जाता है? आपने देखा होगा ट्रक है, कार है, बस है या बाइक है, मोटरसाइकिलें हैं, तो उनमें जो शीशा लगा होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और उस उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? जो पीछे आती हुई जो वस्तुएं होती हैं या जो वाहन होते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि उस पीछे की जो वस्तु है उसको क्या कर देता है? छोटा कर देता है। छोटा कर देता है, और उस चीज को क्या करता है? सीधा, छोटा, सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। छोटा, सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता होती है वो उत्तल दर्पण की होती है। अब दूसरे नंबर पे आता है अवतल दर्पण। अब जरा इसका चित्र देखिए। ये जो है इस जो बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग पतला है और किनारों का जो भाग है वो क्या है? चौड़ा है। ठीक है, इसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। अब इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? अवतल दर्पण वह दर्पण जो किनारे पर क्या होता है? चौड़ा। किनारे पर देखो चौड़ा है। हाँ, और वह बीच में पतला है। बीच में जो है इसकी चौड़ाई क्या है? पतली है। तो बीच बीच में क्या होता है? पतला होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उपयोग टार्च में। जो टार्च होती है, जो टार्च में क्या होता है? अधिक दूरी तक फोकस जाए, इसके वजह से हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है, नंबर दो पर आता है उपचार के रूप में। उपचार में कैसे करते हैं? उपचार में जैसे नाक, कान, गले या दांत दांत का जो उपचार करते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है? ये छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, इसलिए इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा आगे क्या है? हजामत। हजामत का मतलब क्या होता है? हजामत का मतलब शेविंग, या जो नाई होते हैं, आप लोग हेयर कटिंग करवाने जाते होंगे, बाल कटाने जाते हैं, तो उसमें जो है शेविंग के रूप में दाढ़ी दाढ़ी या बाल कटाने जाते हैं, तो जो दर्पण लगा होता है वो कैसा लगा होता है? वो लगा होता है आपका अवतल दर्पण। उसके बाद सर्च लाइटें, जो सर्च लाइटें होती हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वो होता है आपका टार्च में, उपचार के रूप में कान, नाक, गले उसमें उपयोग में लाया जाता है, और हजामत में मतलब शेविंग करने में इसका उपयोग किया जाता है, और सर्च लाइट सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। आशा करते होंगे ये वाला टॉपिक जो है दर्पण का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और हम अगले वीडियो में आपको जल्द मिलेंगे।